भगवान कृष्ण के उत्सव में लोग कहते हैं ना, नंद के आनंद भयो, तो भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है मेरी माँ? आनंद। इसलिए तुम्हें जब आनंद मिल जाए, जिसमें आनंद मिल जाए, समझ लेना कि वो आनंद परमात्मा ही है, तुम्हें ईश्वर ही मिल गए उस आनंद के रूप में, है ना। परमात्मा जब भी मिलेगा तो क्या आएगा? आनंद आएगा। क्यों? इसलिए गुरु जी ने शिष्य से कहा, बेटा ऐसा है कि तुम्हें आनंद तब तक नहीं मिला जब तक तुम्हारे सिर पर बोझा था। आनंद कब तक नहीं मिला? जब तक सिर पर बोझा था। ध्यान से सुनना, आनंद तब तक नहीं मिलता जब तक सिर पर घर का, गृहस्थी का, जिम्मेदारी का बोझा है। इसलिए कुछ ना कहो कि ये मेरा है, सारा बोझा उठाकर भगवान के चरणों में रख दो, उसी क्षण आनंद की अनुभूति हो जाएगी, आनंद प्राप्त हो जाएगा। आनंद कब मिलेगा? जब हम ये कहेंगे कि ये सब भगवान का है। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोरी भगवान को पकड़ा दी, रथ की लगाम भगवान को दे दी, उसी तरह जब आप सब आप लोगों ने अपने सिर पे अभी रखा है, महाराज जी हमारे सिर पर टेंशन है, जिम्मेदारी है, आप लोगों के सिर पर भी तो बोझा रखा है। जब तक ये बोझा सिर पर होगा तब तक आप लोगों को आनंद नहीं आएगा। आप लोग बाहर से हंसते हैं, अंदर से रोते हैं। बाहर से तो ही और अंदर से इसलिए आपकी ये जो हंसी है ना, ओरिजिनल नहीं है। क्यों? अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। इसलिए कहता हूं, ये आप लोग अंदर से खुश क्यों नहीं हैं? अच्छा ये बताओ, आप लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे या बच्चियां थी, तब आप लोग बहुत खुश रहा करते। छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं, वो कितने खुश होते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। उनकी हंसी नेचुरल होती है, कोई मिलावट नहीं है। लेकिन जब से आपका बचपन गुजरा है ना, तब से आप हंसना ही भूल गए हैं, तब से आप मुस्कुराना ही भूल गए हैं, है ना मैया? क्यों? क्योंकि आपने अपने सिर पर जिम्मेदारियों का बोझा रखा हुआ है। इसलिए कहता हूं, समस्त बोझा उठाकर भगवान के कदमों में रख दो, चरणों में रख दो। प्रभु तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, अब आप जानो और आपका काम जाने। जब भगवान को सौंप देंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन आप लोग जबरदस्ती बुढ़ापे में भी लिए लिए घूमते हैं, ये मेरा बोझा, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा, यही तो बोझा है। ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार, ये मेरा बिजनेस है, मैं इतना पैसे वाला हूँ, फिर अहंकार, फिर ये फिर वो, ये सब तुम्हारा बोझा ही तो है। यही तो तुम्हें सुकून नहीं देता, यही तो तुम्हें शांति नहीं प्रदान कर रहा है। ये सब कुछ सौंप दो भगवान को, और बिल्कुल आप छोटे से बालक की तरह निश्चिंत हो जाओ। भगवान को सब देने पर आप निश्चिंत हो जाएंगे। जैसे आपके घर में 10 लाख रुपए रखे हैं, तो सच्ची बताएं, जिसके घर में 10 लाख होते हैं ना, उसको नींद नहीं आती। हाँ या ना? नींद नहीं आएगी। अरे कोई ले ना जाए, कोई चोर ना आ जाए, है ना? और वही 10 लाख उठा के आप बैंक में डाल दीजिए, खाते पर जमा कर दीजिए, तो वो 10 लाख आपके ही रहेंगे, पर अब बैंक की जिम्मेदारी है। अब आप निश्चिंत हो गए कि नहीं? हाँ या ना? मैया बोलो हाँ, है ना? वो पैसे जब तक आपके पास थे तब तक आपकी नींद हराम थी, पर बैंक में आपने जमा कर दी, आपके खाते में आ गए, अब आप निश्चिंत हैं। उसी प्रकार आप लोगों ने सारी जिम्मेदारियां अपने सिर उठा रखी हैं। ये मेरा है, ये मुझे करना है, ये मेरा है, ये सब मैं करूंगी, मैं इसका बाप हूं, मैं इसकी माँ हूं, ये सब मुझे करना है ना जी। ये सब ये भाव बनाओ, सब उठा के भगवान के कदमों में, चरणों में सौंप दो। प्रभु अब जो करना है सो आपको करना है, हम तो आपके पीछे पीछे हैं, है ना? जाहि विधि राखे राम,
ताहि विधि रहिए। तो ऐसे करने से क्या होगा, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे और आपको भी आनंद का अनुभव हो जाएगा। अभी आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग अभी सारी जिम्मेदारियों को अपने ही शीश पर रखे हुए, अपने ही माथे पर रखे हुए हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों